इंडियन फिलोसफी में कुछ ऐसी बात है ना, अगर तुम उसको पढ़ोगे ना तो 100-200 बुक्स का ज्ञान पूरी इंडियन फिलोसफी में समाया हुआ है। क्योंकि इंडियन फिलोसफी एक ही विचारधारा वाली नहीं है। इंडियन फिलोसफी के अंदर ही अगर तुम देखो तो बहुत सारी ब्रांचेज हैं और उन ब्रांचेज में भी बहुत ज़्यादा चीज़ें फैली हुई है। बुद्ध फिलोसफी, जैन फिलोसफी, वेदास, फिर मतलब वेदांता है। उनका जो मतलब मोटो है, मैसेज है, वो कहने का तरीका, सोचने का तरीका बहुत अलग अलग है। तो इसलिए जो इंडियन फिलोसफी है, इट इज़ द वन ऑफ द बेस्ट थिंग। अगर तुम इसके बारे में पढ़ो और इसको ध्यान से देखो, बस इसके बारे में डूब जाओ, जितना भी तुम पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। आज हम बात करने वाले हैं कि वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स जो मैंने जैन फिलोसफी में से सीखी है। जैन फिलोसफी से मैंने ये सीखा है, स्यादवाद एक टर्म है, उसके अकॉर्डिंग होता ये है कि हर कोई सही है। अब इसका मतलब हर कोई सही है का मतलब ये नहीं है कि सभी सही है, इसका मतलब ये नहीं होता। देखो मेरी बात समझो, स्यादवाद जैन फिलोसफी ये कहती है एक ही टॉपिक के ऊपर लोगों के अलग अलग ओपिनियंस हो सकते हैं, पर जरूरी नहीं है कि एक ही बंदा उसमें सही हो और बाकी बंदे उसमें गलत हो। आज अगर एक टॉपिक है, उसमें मेरी कोई राय है, तो मैं भी सही हो सकता हूँ और वो सामने वाला भी सही हो सकता है अपने अपने वे में। जरूरी नहीं है कि हर टॉपिक को समझने का एक ही रास्ता हो, एक ही वे हो। हर चीजें हम अलग अलग वे में समझ सकते हैं, अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं और कहने का वे भी अलग अलग होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है बहुत मस्त सा, कि जैसे कि मान लो 4 अंधे आदमी हैं, अब उनको यही नहीं पता है हाथी होता क्या है, वो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस ले रहे हैं, तो उन्हें हाथी के अलग अलग पार्ट से पकड़ा दिए जाते हैं। एक को हाथी का पैर पकड़ा दिया जाता है, एक को हाथी की पूंछ पकड़ा जाती है, एक को हाथी का सूंड और एक को हाथी का पेट पकड़ा दिया जाता है। जिसने पाँव पकड़ा था वो कहता है कि एक मोटी लकड़ी को मैंने पकड़ा था, जिसने पूंछ पकड़ी थी वो कहता है कि मैंने एक रस्सी को पकड़ा था, जिसने पेट पकड़ा था उसने कहा कि मैंने तख्ते को पकड़ा था। अब मेरे को एक बात बताओ, इनमें जो चारों आदमियों ने अपने अपने एक्सपीरियंस बताए हैं, क्या वो गलत है? चारों के चारों अपने अपने हिसाब से सही है, पर फिर भी उनको पूरी नॉलेज नहीं है। यही जैन फिलोसफी तुमको समझाती है। जैसे कि वो सब है ना, पूरे हाथी को नहीं जानते पर उसके अलग अलग पार्ट्स को जानते हैं ना, वैसे हम पूरे ज्ञान को नहीं जानते, उसके अलग अलग भागों को जानते हैं। तो अब क्या होगा कि जो 3-4 आदमी हैं जो अंधे हैं, वो एक दूसरे से बात करेंगे, पूछेंगे भाई तेरे को क्या लगा हाथी क्या है, तो एक दूसरे से बात करेंगे ना, तो उनको ये आभास होगा कि जो मेरे को पता चला था ना, वो ज्ञान पूरा नहीं था, वो ज्ञान अधूरा था हाथी के बारे में। मेरे को जो पता चला था वो सिर्फ हाथी का एक पार्ट था। तो ऐसे करते करते वो पूरे हाथी को जान जाएंगे। यही हम कर सकते हैं। अगर हमने ये मान के बैठ गए मैं ही सही हूँ, तो हम कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे और हम अपने चीज में उलझे रह जाएंगे। पर जबकि हम ये मानेंगे कि मैं भी सही हूँ अपनी जगह, बट मेरे को सिर्फ एक पार्ट पता है, तो दूसरे से भी बात करता हूँ कि वो इसी एक चीज के बारे में क्या सोचता है। तो कोई भी चीज जो उसके बारे में जितना हो सकता है उतना वार्तालाप करो, दूसरे की राय जानने की कोशिश करो। कोई भी नई चीज तुम उससे सीख रहे हो वो तुम सीख लो और उसको भी कुछ सिखा दो, ताकि एक पार्ट तुम उससे ले लो और एक पार्ट तुम उसको दे दो। पर ये करते हुए तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, सब्जेक्टिवली सोचना पड़ेगा मेरे को कौन सा ज्ञान लेना है, कौन सा ज्ञान नहीं लेना। क्योंकि हो सकता है कि सामने वाला कोई ऐसी ही बात कर दे जो मतलब फालतू है, बस उसने मान रखी है, उसने कम से कम सोचा विचारा हो, लॉजिकल किया, उसके पास कुछ प्रूफ्स हो, प्रूफ्स नहीं हो तो कुछ उसके पास उसकी धारणाएं हो, उसके पास लॉजिक होना चाहिए। लॉजिक हो जाने से भी वो पूरा सही नहीं हो जाएगा, इसलिए कह रहा हूँ उसको एक सिर्फ पार्ट का होगा ज्ञान, बिना लॉजिक के तो उसको एक पार्ट की भी प्राप्ति नहीं होगी ज्ञान की। कोई पूरा सही नहीं है, और अगर तुम्हें पूरा सही होना है या फिर और ज्ञान लेना है जिंदगी के अंदर, दूसरे की बात सही लगे खुद लो, खुद की कोई सही बात है सामने वाले को दो, अपनी एक बात पे स्टिक होकर मत रह जाना जिंदगी के अंदर, कोई भी पूरा सही नहीं है। आई होप तुम्हें आया होगा समझ में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मस्त व्यस्त ऐसे देखते रहो और मजे में रहो। बाय।